अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। खान साहब इन ट्रबल हैं जी। इमरान खान साहब बहुत बड़ी ट्रबल के अंदर हैं और उनकी जो उनके बारे में जो मेरे पास इतला थी, मैंने आज से तकरीबन कोई 7-8 माह या 10 माह पहले जो था ना ये बात बार बार बात की है, कोई मुख्तलिफ व्लॉग्स में की कि जुलाई में इनका ये तय हो गया था कि ये बीमारी का बहाना करेंगे और उसके बाद इनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे, यानी कि बनी गाला को जेल करार दे दिया जाएगा। और ये जो इतला थी ये काफ़ी सारे सर्कल्स में जा रही थी कि ये इनको कहा गया है कि आप ऐसे कर लें, हॉस्पिटलाइज करना पड़े, फिर उसके बाद ऐसा, यानी कि एक रीज़न बने, एक इंसानी हमदर्दी की वजह बने, लेकिन उसके अंदर कंडीशंस कुछ ऐसी होंगी कि ख़ानदान के वो लोग जो गैर सियासी हैं वो तो मुलाकात कर सकेंगे। लेकिन अगर एक दफ़ा भी ऐसा होगा, ये बहुत सारे मामला सुनने गए थे कि उज़मा या ये अलीमा बेगम मुलाकात करती हैं और उसके बाद बाहर आके बताती हैं खान ने ये कहा था, खान ने ये कहा था, तो नेक्स्ट टाइम में उनकी मुलाकात भी बंद हो जाएगी और ये सब साइनिंग के साथ होगा कि बिल्कुल जो है ना ये इसके ऊपर बाद में कोई इतराज़ नहीं हो सकेगा। लेकिन खान साहब को ये मंजूर नहीं था, वो ये चाहते नहीं थे। वो ये चाहते थे कि मैं बनी गाला तो शिफ्ट हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं बैठ के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ, 300-300 बंदा जो है ना वहाँ पे बैठा हुआ हो, पूरी दुनिया में लाइव चल रही हो और मैं जेल के अंदर हूँ। तो वो ऐसी कोई सहूलत चाह रहे थे, जो बाद अज़ां पता लगा कि वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ना वो राज़ी नहीं थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या ऐसा चला कि खान साहब को ज़मानतों के मामले में रिलीव मिला। वो रिलीव मिलना ही था, उसके अंदर कुछ लूप होल्स भी थे और हर दुनिया के केस के अंदर होते हैं, लेकिन ऐसा मतलब कि मजबूत केस बनाए भी नहीं जाते, को थोड़ी सी फ्लैक्सिबिलिटी भी दी जाती है हमारे सिस्टम के अंदर। तो वो दाएं भी जा सकता है, बाएं भी जा सकता है, सीधा भी जा सकता है, रुक भी सकता है। तो केस को ऐसा बनाया जाता है, यानी कि कॉपी पेस्ट केस ज़्यादा होते हैं। और इस मामले के अंदर जो है ना वो खान साहब की ज़मानत बनती थी, उनको मिल गई, लेकिन वो मुजरिम हैं, वो सज़ा काट रहे हैं और उनके दीगर जो केसेस हैं वो, और जिनके ऊपर ज़मानतें हुई हैं, उन केसों का ताल्लुक ज़मानतों से नहीं है, ज़मानतों का मैटर कुछ और है। लेकिन जब ये मिली ना तो बड़े बबलियां मारी गई और जनाब वो बड़ी खुशी मनाई गई, मिठाइयाँ तकसीम हो गई कि जनाब खान साहब तो बिल्कुल बेगुनाह साबित हो गए, उनकी ज़मानतें हो गई हैं। हालांकि जो थोड़ा सा भी न्यूट्रल बंदा है वो ये जानता है कि इनका ताल्लुक बनता नहीं है, उस ज़मानतों का मामला ही कुछ और होता है। अच्छा, मैंने उस वक़्त में जो व्लॉग किया उसमें ये बात बताई कि खान साहब के ऊपर कोई सख्ती आने वाली है जिसकी वजह से ये उनको ऐसा जो उनके जो हक बनता है उनका, वो उनको दिया जा रहा है, ताकि कल को ये ना कह सकें ये चीज़ बनती थी, ये नहीं दी, ये चीज़। हालांकि वो निकलेंगे नहीं, जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, बाकी सारी हो जाए, लेकिन किसी ना किसी जगह पे, यानी कि आप कह लें कि गले में 10 रस्सियां डली हुई हैं, उनमें से 9 गल गई, एक से बंधे हुए हैं, तो वो तो बंधे तो हुए ही है ना। लेकिन 9 में बनती थी तो वो उनको ज़मानतें मिल गई, बाद में उन पर सजाएं मिल जाएंगी, तो वो भी हो जाएगा। सारा मामला जो है इस तरीके से सियासी जब तक होगा मामला तो फिर हम कहेंगे कि यार हाँ वाकई में। लेकिन इस टाइम में जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, ये आप कह लें कि पाकिस्तान बहुत बड़ी मुसीबत से निकल रहा है, निकला भी नहीं है। स्टैब्लिशमेंट के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि इस टाइम में शेफल कर सके, इस टाइम में पीपल्स पार्टी को लेके आए। पीपल्स पार्टी का अपना एक रिकॉर्ड है, जितना नुकसान पाकिस्तान को बतौर रियासत पीपल्स पार्टी ने दिया है शायद ही किसी ने दिया हो। यानी कि अभी अगर इनको एक मौका मिल जाए ना, ये कोई आप कह लेंगे 30,000 अपना जैला जो था ना वो सरकारी नौकरियों पे भर्ती कर लेंगे। इन्होंने नहीं देखना कि किसी का क्या हाल होता है और बाद में किसी को क्या भुगतना पड़ता है, कुछ सोच ही नहीं है। बस ये कहते हैं नवाजो अपने कारकुनान को और इस मुल्क का बेड़ा कर रखो, जितना कमजोर होगा उतना ही हमारे लिए बेहतर है। यही पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है। नारे मारो जो उनसे ना रोटी कपड़ा और मकान के, और इस मुल्क की जड़ें खोखड़ी करो। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे कुछ साबित करे कि हमेशा इन्होंने ऐसा नहीं किया है। क्या 2018 में, फिर 2013 में, फिर ये 2024 के अंदर क्या ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके अपने कार्ड्स नहीं ठीक करते रहे? ये सबसे आगे होते हैं। ये इनका मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट के पास ना इस वक्त में कोई गुंजाइश नहीं है। उनको ये पता है कि डूबे हुए पाकिस्तान को PMLN ने अपनी सियासत की, अपनी कुर्बानी दे के और बहुत तकलीफ के साथ जो है ना इस मुल्क को निकाला, और ये इस इरादे के साथ बैठे हुए हैं, यानी कि
ऐसी सूरत हाल है कि सूरत हाल जैसे ही बेहतर हो और एस्टेब्लिशमेंट रंग दिखाए, ये 1 मिनट से पहले इस्तीफे दे देंगे। जो ये कहेंगे, और शहबाज शरीफ साहब ये समझा चुके हुए हैं कि अगर कोई ऐसा मामला हो मेरे से डायरेक्ट बात करना। अगर आप कहेंगे कि वजारत उज़्मा से मैं इस्तीफा दे दूं, वो दे दूंगा। कहेंगे असम्बली तोड़ दो, तो मैं वो भी तोड़ दूंगा। जो आप कहेंगे वो मैं कर दूंगा, लेकिन कोई ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए। ये समझा चुके हुए हैं। और मियाँ नवाज शरीफ ने इस बात पर जो था ना बार बार कहा कि मैं हमेशा बात ठीक करता था, ये गलत करते थे। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कही कि मियाँ साहब आप और तरह से चलाते थे, ये किसी और तरह के। और मैं मानता हूं इस बात को कि मैंने कभी शहबाज शरीफ साहब की तारीफ नहीं की, लेकिन इस मामले के अंदर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को आगे लगा लिया, जबकि हमेशा ब्यूरोक्रेसी को पीछे लगा के रखते थे। काम करने के बाद कहते थे फाइलों का पेट भरो, वरना तुम ही जिम्मेदार हो, और ऐसे साइन चाहिए मुझे, जिम्मेदारी तुमने उठानी है। ये नहीं कहना कि क्लर्क ने कहा तो मैंने उसकी बात की तस्दीक कर दी कि फंसेगा तो वो, नहीं, मैं तस्दीक कर रहा हूं। अदरवाइज तुम्हें इस जगह पे रहने की जरूरत नहीं है। उठा उठा के मारते थे पीछे ब्यूरोक्रेसी को, और वो बड़ा जबरदस्त तरीके से चलाते थे। आर्ट है उनके पास। इसी तरीके से उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को आगे लगा के रखा हुआ है। बताओ ये 10 काम है, कौन सा करें पहले? 10 के 10 इनकी अपनी पसंद के होते हैं। एस्टेब्लिशमेंट का है फलाना, ठीक है जी, आप एडवाइस कर रहे हैं, मैं आपके उस पर कर देता हूँ, बिहार पे हूँ। एस्टेब्लिशमेंट इस टाइम में नक्को नक फंसी हुई है। उनको पता है इस मुल्क का हमने क्या हाल किया, अपने सीनियर्स को बचाना, और ये सारी सूरत हाल है। तो इमरान खान का जो इंसाना जी मामला ये खतरनाक है। अब अलीमा खानम के जो इंसाना दोनों बच्चे पकड़े गए हैं, वो बच्चे नहीं हैं, वो ठीक ठाक किस्म के जो इंसाना वो नौसरबाज हैं, वो जी एथलीट है और फलाना। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि एथलीट का जो पेट का दर्द है वो तलत हुसैन शाह साहब को भी पड़ा हुआ है, और बहुत सारों को पड़ा हुआ है कि जी वो एथलीट है। अच्छा, वो एथलीट है और उनकी माँ और उसका जो है मामू है, वो दूसरे एथलीटों के साथ क्या कर रहे थे? मतलब एक शख्स जो इस गर्मी के अंदर मिडिल ईस्ट में जाके और वो अपने बच्चों का रोजी रिस्क का निजाम कर रहा है, उनका कोई ख्याल है इन लोगों को? अपने बच्चों को तो एथलीट है और पकड़ लिया और जुल्म हो गया, और पूरी दुनिया के अंदर जो ओवरसीज हैं, जो यंगर्स हैं, उनको किस तरीके से तब्दीली के नाम पे इन्होंने गुमराह किया और किस तरीके से उनसे रकमें बटोरते हैं। ये माल जो है हराम का खंजीर जो इन्होंने इकट्ठा किया, ये किनको मिलेगा? इनके बच्चों ने ये बात की है कि नहीं, ये हम नहीं लेंगे, हम इनके वारिस नहीं है। अलीमा बेगम जो ये मामू से और इधर उधर से जो शौकत खानम से जो माल इकट्ठा करती हैं हराम का भी, और वो क्या कहते हैं तनख्वाहों की सूरत में भी, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब आप मुझे बताएं ना, जो बंदा मेहनत मजदूरी करता है, रेडी लगाता है, अगर उसके साथ कोई 19-20 हो जाती है, उसका बच्चा नहीं भुगतता। इन लोगों को जो है ना, इनके बच्चों को कोई हाथ ना लगाए। मतलब अजीब और गरीब किस्म की जो है ना बातें करते हैं। इंसाफ है तो इनके लिए है, बाकी और इन लोगों ने क्या किया? लाखों या ऑलमोस्ट करोड़ों में भी आप कह सकते हैं कि मुतासिर हुए, लेकिन लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, जिंदगी जहन्नुम बना दी, हजारों को जो है ना इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। यही इमरान खान फैमिली ने, ये इतने जालिम लोग हैं और उनको शर्म कोई नहीं आती। इनके बच्चों को कोई कुछ ना कहे। एथलीट है जी। हाँ, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।